नंबर 1 है, इसमें बहुत सारे टॉपिक है, लगभग 7-8 टॉपिक हम लोग क्लियर किए। जैसे देखें तो अर्थशास्त्र क्या है, व्यष्टि और समष्टि में क्या अंतर है, ठीक है। उसके बाद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं, अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं, इसमें देखें तो पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रितवादी, तीनों का हम लोग गुण और दोष देखने का प्रयास किए। उसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट किए, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या। हम लोग अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या में संक्षिप्त परिचय देखे थे। उसमें देखे थे अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कितना है, बताए थे कि किसी भी देश के अर्थव्यवस्था के समझ है 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था देखने को मिलता है। पहला पूंजीवादी, दूसरा समाजवादी और तीसरा है मिश्रितवादी। इसमें बताए थे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बताए थे जिस देश के अर्थव्यवस्था में निजी व्यक्ति को आर्थिक प्रणाली में आधिपत्य ज्यादा है, उनका अधिकार क्षेत्र ज्यादा है और सरकार क्षेत्र का आधिपत्य उसमें बहुत कम है, उस क्षेत्र को हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे देखे थे हम लोग जापान है, अमेरिका है, बहुत सारे ऐसे विकसित देश हैं जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपना रखा है। दूसरा देखे थे हम लोग समाजवादी अर्थव्यवस्था, जैसे उसमें देखे थे एक सरकार है, लोक कल्याणकारी नीति की व्यवस्था में होता है। सरकार का सोच होता है कि सरकार अपने विभिन्न क्षेत्रों को अपने आधिपत्य में रखता है और कुछ क्षेत्रों को निजी व्यक्ति के हाथ में सौंप देता है। जो पूंजीपति वर्ग है, जो करने में सक्षम है, जो आर्थिक प्रणाली में कुछ जवाबदेही करना चाहते हैं, सरकार को मदद करना चाहते हैं, वैसे क्षेत्रों को सरकार द्वारा कुछ कंडीशन में जाकर के उनको वह आर्थिक प्रणाली, आर्थिक क्रियाकलाप के लिए अवसर दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था में देखे थे, वहां पर निजी व्यक्ति और सरकार क्षेत्र दोनों मिलकर काम करते हैं, 50-50% में दोनों बराबर भागीदारी लेते हैं और देश की आर्थिक प्रगति में दोनों का सहयोग देखने को मिलता है। मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था में भारत भी है, उसका एक सदस्य है, भारत है जो मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था को अपना रखा है। अब हम लोग जानेंगे कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या यहाँ मुख्य रूप से 3 प्रकार का है। पहला है क्या उत्पादन करें, दूसरा किसके लिए उत्पादन करें और तीसरे लिए कैसे उत्पादन करें। सबसे पहले हम लोग देखें क्या उत्पादन करें। यहाँ देखे थे यहाँ पर साधन की सीमितता की समस्या देखने को मिल रहा था। ये साधन सीमित है, आवश्यकता अनंत है, तो हम किस वस्तु को उत्पादन करें जिसे समाज का हर व्यक्ति है उस वस्तु को उपयोग कर सके। दूसरा देखे थे कैसे उत्पादन किया जाए, इसमें तकनीकी की समस्या देखने को मिला था। तकनीकी की समस्या का मतलब है उत्पादन किस विधि से करें, या पूंजी प्रधान तकनीकी से करें या श्रम प्रधान तकनीकी से करें। यदि श्रम प्रधान तकनीकी से उत्पादन करते हैं तो उत्पादन का पैमाना सही नहीं होगा। यदि हम पूंजी प्रधान तकनीकी से उत्पादन करते हैं बेरोजगारी को समस्या देखने को मिलेगा। जैसे बताए थे यदि मशीन तंत्र का प्रयोग करते हैं उत्पादन सही पैमाने तो होगा, लेकिन बेरोजगारी की समस्या बनी रहेगी। ये सब है हम लोग देखेंगे कैसे उत्पादन करें। तीसरा है किसके लिए उत्पादन करें। इसमें बताया था समाज में 2 वर्ग है, एक गरीब वर्ग, दूसरा अमीर वर्ग। गरीब वर्ग में देखे थे कुछ ऐसे वर्ग हैं, यदि हम लोग सरकार का नीति, यदि पैसा वसूलना है या अच्छा पैसा अर्जित करना है तो गरीब वर्गों के अनुसार उत्पादन नहीं कर पाएंगे, तो आएगा पैसा कंडीशन में गरीब है उस वस्तु से मुकाल रह जाएंगे, उस वस्तु का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। और अमीर वर्ग है, सिर्फ वस्तु कुछ लोग हैं उस वस्तु का प्रयोग कर पाएंगे। तो वैसे समस्या से निजात पाने के लिए अर्थव्यवस्था के समस्या देखने को मिलता है। हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि उत्पादन इसके लिए उत्पादन किया जाए। इसमें थोड़ा सा संक्षिप्त हम लिखे, उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। लिखे हैं उत्पादन करने से पूर्व अर्थव्यवस्था के सामने 2 केंद्रीय समस्या देखने को मिलता है। पहला समस्या क्या उत्पादन करें, दूसरा कैसे उत्पादन करें। आगे है परंतु अर्थव्यवस्था में उत्पादन हो जाने के बाद एक नया केंद्रीय समस्या उत्पन्न होता है, किसके लिए उत्पादन किया जाए, क्या अमीर पर या गरीब पर। इस समस्या का संबंध उत्पादन की वितरण की समस्या से है। राष्ट्रीय उत्पाद को सामाजिक न्याय के साथ कैसे बांटा जाए यह महत्वपूर्ण विषय है। आज वितरण की समस्या को 2 रूपरेखा में देखा गया है। पहला बताएगा व्यक्तिगत वितरण, दूसरा कार्यात्मक वितरण। तो पहले जानेंगे व्यक्तिगत वितरण क्या है। बताए थे